हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रैक एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइंस के कुछ ऐसे कंसेप्ट देखेंगे जो कि प्लांट्स से रिलेटेड है। ये कंसेप्ट इतने इंपॉर्टेंट है कि पिछले आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में यानी कि 2016 के आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में इस पर एक सवाल आया था। तो सवाल इस प्रकार था, व्हाट इज जियोट्रॉपिज्म। तो इस सवाल का ही एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जियोट्रॉपिज्म इस कंसेप्ट को समझने वाले हैं और इसी के साथ साथ जो जियोट्रॉपिज्म से रिलेटेड कंसेप्ट है जैसे कि केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और फोटोट्रॉपिज्म, इन कंसेप्ट को भी इस वीडियो में समझेंगे। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जियोट्रॉपिज्म इस कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। तो जियोट्रॉपिज्म की बात की जाए तो इंग्लिश में इसकी इस तरह से डेफिनेशन की जाती है, इट इज अ ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी। अर्थात पौधों की वह वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होती है, यानी कि पौधों की यानी कि प्लांट्स की वह ग्रोथ जो किसके रिस्पॉन्स में होती है, जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होती है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पॉन्स में होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसी का नाम हिंदी में गुरुत्वानुवर्तन है। इसी का क्या नाम है हिंदी में? गुरुत्वानुवर्तन है। इस टॉपिक को समझने के लिए, जियोट्रॉपिज्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को समझना होगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? वह फोर्स जो पृथ्वी के द्वारा यानी अर्थ के द्वारा किसी भी वस्तु पर लगाया जाता है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हमें यह ध्यान में रखना होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान में रखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा डाउनवर्ड होती है। वो डायरेक्शन कैसी होती है? डाउनवर्ड होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ही इस जियोट्रॉपिज्म के दो टाइप्स बनते हैं। इस जियोट्रॉपिज्म के दो टाइप्स बनते हैं। तो पहला टाइप है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और सेकंड टाइप है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो इन दोनों टाइप्स को भी हम समझ लेते हैं। तो पहला टाइप क्या है? पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो है वो डाउनवर्ड ग्रोथ होती है। इसमें क्या होती है? जो ग्रोथ है, प्लांट की ग्रोथ है, वो डाउनवर्ड होती है, यानी कि ग्रेविटी की दिशा में होती है। मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ग्रेविटेशन की दिशा, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की जो दिशा होती है वो डाउनवर्ड होती है। और जो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है उसमें भी जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, अर्थात ग्रेविटी की दिशा में होती है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो जो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स होते हैं, जो उसकी जड़ें होती है, उनकी जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड दिशा में होती है। तो ये जो एग्जांपल है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का है। कौन सा एग्जांपल? जो रूट्स की ग्रोथ होती है, जो प्लांट्स के अंदर जो रूट्स की ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। तो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या होता है? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म के अंदर जो प्लांट्स की ग्रोथ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। प्लांट्स की ग्रोथ अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसका अर्थ वो ग्रेविटी के विपरीत दिशा में होती है, क्योंकि जो ग्रेविटी की जो ग्रेविटी होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। यानी कि इस निगेटिव जियोट्रॉपिज्म में प्लांट्स की ग्रोथ अपवर्ड होने के कारण वो ग्रेविटी के विपरीत दिशा में होती है। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो जो प्लांट्स के अंदर जो टहनियों की ग्रोथ होती है, यानी जो ब्रांचेस या जो शूट्स की ग्रोथ होती है, वो कहाँ होती है? ऊपरी दिशा में होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो ये जो है निगेटिव जियोट्रॉपिज्म का उदाहरण है, निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। क्योंकि ये जो ग्रोथ है ग्रेविटेशनल फोर्स के विपरीत दिशा में होती है, इसी कारण ये निगेटिव जियोट्रॉपिज्म होता है। और जो रूट्स की ग्रोथ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की दिशा में होने के कारण वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है। तो फिर से एक बार समझिए जियोट्रॉपिज्म क्या होता है। जियोट्रॉपिज्म प्लांट्स की वह ग्रोथ होती है जो किसके रिस्पॉन्स में होती है? जो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होती है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है यानी कि ग्रेविटी की दिशा में होती है, और जो दूसरा टाइप है वो निगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो ग्रेविटी के अपोजिट दिशा में यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। तो इस तरह से हमने जियोट्रॉपिज्म इस कंसेप्ट को समझ लिया है। तो चलिए अब जियोट्रॉपिज्म से रिलेटेड बाकी के तीन कंसेप्ट भी समझ लेते हैं। तो इसमें जो दूसरा कंसेप्ट है वो है केमोट्रॉपिज्म। तो केमोट्रॉपिज्म की बात की जाए तो इसके नाम से हमें पता चलता है इसमें जो प्लांट्स की ग्रोथ होगी वो केमिकल के रिस्पॉन्स में होगी। काय के रिस्पॉन्स में होगी? केमिकल के रिस्पॉन्स में होगी, केमिकल के रिस्पॉन्स में। जैसे कि जियोट्रॉपिज्म में प्लांट्स की ग्रोथ किसके रिस्पॉन्स में होती थी? ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होती थी। उसी प्रकार
इसमें जो प्लांट्स की ग्रोथ होगी वो केमिकल के रिस्पॉन्स में होगी। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, जो पॉलन ट्यूब होता है, जो फूलों के अंदर जो पॉलन ट्यूब होता है उसकी जो ग्रोथ होती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये पॉलन ट्यूब है इसकी ग्रोथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। किसके तरफ होती है इसकी ग्रोथ, जो अंदर में ओव्यूल होता है जिसे कि हम बीजांड कहते हैं, उसकी तरफ में इस पॉलन ट्यूब यानी पराग नलिका की ग्रोथ डाउनवर्ड दिशा में होती है, यानी उस केमिकल की तरफ, ये केमिकल के रिस्पॉन्स में होती है। इसी के कारण हम इसे केमोट्रोपिज्म कहते हैं, क्योंकि केमिकल के रिस्पॉन्स में ये ग्रोथ होती है। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो है फोटोट्रोपिज्म। फोटो का मतलब होता है प्रकाश, यानी कि यहाँ पे जो ट्रोपिज्म यानी यहाँ पे जो प्लांट्स की ग्रोथ होने वाली है वो किसके रिस्पॉन्स में होने वाली है, प्रकाश के रिस्पॉन्स में, यानी कि लाइट के रिस्पॉन्स में। तो इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, जैसे कि अगर आप कोई पौधे का गमला अगर किसी खिड़की के पास, किसी विंडो के पास रखते हो, तो वो जो प्लांट की ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में रहेगी, जिस डायरेक्शन से लाइट या प्रकाश मिल रहा है उसी डायरेक्शन में उस प्लांट की ग्रोथ होती है। तो इसी को ही हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, यानी कि प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो किसके रिस्पॉन्स में होती है, यहाँ पे लाइट के रिस्पॉन्स में होती है, उसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। अब तीसरा जो कंसेप्ट है वो है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। तो प्लांट की वह ग्रोथ वो जो पानी के रिस्पॉन्स में हो, प्लांट की वह ग्रोथ जो पानी के रिस्पॉन्स में हो। फॉर एग्जाम्पल, नदी के पास में जो पेड़ होते हैं उन पेड़ों के जो जड़, जो रूट्स होते हैं, उनके ग्रोथ की जो डायरेक्शन हमेशा नदी के तरफ होती है। जैसे कि मतलब ये पेड़ के जड़ है, इसकी जो डायरेक्शन है, ग्रोथ जो है वो नदी के दिशा में हो रही है, यानी कि इसे ही हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं, केमोट्रोपिज्म क्या होता है, जो केमिकल के रिस्पॉन्स में प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसे हम केमोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर आता है फोटोट्रोपिज्म, जो प्रकाश है, प्रकाश के डायरेक्शन में या प्रकाश के रिस्पॉन्स में जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसे हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। फिर तीसरा है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब क्या, जो पानी की दिशा में यानी पानी के रिस्पॉन्स में, वाटर के रिस्पॉन्स में जो प्लांट की ग्रोथ होती है उसे ही हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहते हैं। तो इस तरह से हमने आज जियोट्रोपिज्म देखा, जो कि ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ होती है प्लांट की। फिर देखा केमोट्रोपिज्म, जिसमें केमिकल के रिस्पॉन्स में प्लांट की ग्रोथ होती है। फिर फोटोट्रोपिज्म, जिसमें प्रकाश के रिस्पॉन्स में प्लांट की ग्रोथ होती है। फिर सबसे लास्ट में हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें वाटर के रिस्पॉन्स में या जल के रिस्पॉन्स में प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।